हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। आज हम देखेंगे आपका अप्रैल 2026 का राशिफल। ओके, पूरे महीने का। बाकी आगे भी 10-10 दिन की या 15-15 दिन की जो है टैरो प्रेडिक्शन गाइडेंस में डालती ही रहूँगी। तो आज हम जो डेक्स यूज़ करेंगे, पहले हम देखेंगे टैरो के थ्रू। ओके, फिर उसके बाद मैं देखूँगी आपके लिए कि अप्रैल 2026 के महीने में आपके कौन से 2 प्लैनेट्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। ओके, किन प्लैनेट्स का असर आपकी लाइफ पे ज़्यादा होगा मेजरली। फिर आपकी कुंडली के कौन से 4 ग्रह इस समय में ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, किस क्षेत्र में आपके मतलब कि काम ज़्यादा बनेंगे। ओके, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आपके लिए ये रीडिंग। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, पहले हम टैरो से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना। कन्या राशि के लिए रहेगा द मैजिशियन, द लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट इज 9 ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहने वाला है। फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। कभी कभी हम स्टार्ट बहुत अच्छी करते हैं लाइफ में अपने कामों की, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन बीच में क्या होता है, कोई ब्लॉकेजेस आ गई, थोड़ी सी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, ठीक है, किसी भी XYZ रीज़न से। लेकिन एंड में क्या होता है, काम बन ही जाता है एफर्ट्स के बाद। तो सेम चीज़ आपके लिए अप्रैल 2026 के महीने में रहने वाली है। बस मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, गिव अप नहीं करना है एंड टेक एक्शन। ओके, अपने काम निरंतर करते रहना, फोकस के साथ करते रहो, भगवान आपका साथ देंगे, क्योंकि आप खुद हो इस समय में द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन विच रिप्रेजेंट्स कि आप खुद एक ऐसे इंसान रहने वाले हो अप्रैल के महीने में जो जैसी चाहोगे ना अपनी लाइफ, वैसी लाइफ आप क्रिएट कर लोगे। जिस डायरेक्शन में चाहोगे वैसे ईश्वर आपका साथ देने के लिए रेडी हैं। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते हो, कोई व्रत पूजा करते आ रहे हो काफ़ी टाइम से और आपको लगता था कि नहीं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो माय डियर, यहाँ आपको रिजल्ट देने के लिए ईश्वर तैयार बैठे हैं। ओके, यूनिवर्स रेडी फॉर यू। आपको चाहे रिलेशनशिप चाहिए, चाहे आपको करियर चाहिए, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दूर करनी है, वेल्थ चाहिए, हर चीज़ आपके लिए रेडी है। ठीक है, सो बेटर है। सबसे पहले देखो, जब भी द मैजिशियन कार्ड आता है मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आपको सबसे पहला जो काम करना है ना, अपने विचारों पर कीजिए। ओके, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे ना वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। सो बेटर है कि आपके विचार जो हैं अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव ही हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने आपसे कहा है कि भाई आपके विचार जैसे होंगे वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी तो आप किसी के लिए बुरा सोचो। नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। कर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, ये नहीं होना चाहिए कि कर्मा बैक फायर करे आपको गलत तरीके से। ठीक है, और दूसरे के बारे में सोचकर भाई मत करो, अपनी एनर्जीज ख़राब मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी मनी वेस्ट मत करो।
मतलब कुछ भी वेस्ट मत करो, अपनी फीलिंग्स, अपनी ज़ुबान, किसी चीज़ को दूसरे के बारे में सोचकर नहीं करना है वेस्ट, ठीक है, कि उसके साथ गलत हो जाए ये वो। आपको जो अपनी फुल एनर्जी है अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर अपना टाइम खर्च करो, ओके। जितना आप अपने आप को बेटर वर्जन बनाओगे आपकी ज़िंदगी में उतनी ही बेहतरी आएगी। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। एक सेटिस्फाइड लाइफ आपकी इस महीने में आपको फील होगी, किसी ना किसी क्षेत्र में ज़रूर होगी, ओके। कोई एक मेजर विश आपकी इस मंथ में पूरी होगी यहाँ पर, चाहे वो लव रिलेशन है, बेबी रिलेटेड है प्लानिंग्स आपकी, या आपका बिजनेस है, या आपकी हेल्थ है, ओके। सो किसी ना किसी क्षेत्र में कम से कम मैं बोल रही हूँ एक विश, अनगिनत विश भी हो सकती हैं पूरी, बस उस डायरेक्शन में आपको काम भी करना है, ओके। तो ये आप समझ जाइए। एक जैसे मैंने कहा संतुष्टि वाला भाव आपके अंदर रहेगा, विशेष आपकी ग्रांटेड हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। पहले बात करते हैं अब आपके लिए करियर की। करियर वाइज यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, एक्शंस लीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपके लिए अच्छे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। जो भी आपकी स्किल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके पास करंटली, उनका सही से जो है इस्तेमाल कीजिए आप लोग। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये समय अच्छा है आपके लिए, बस यह है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओके। रिलैक्स होकर बैठो, रिलैक्स माइंडसेट से काम करो, आपके काम बनेंगे। इग्नोर नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या पर्सनल सिचुएशन को अगर इग्नोर करके हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहते हो तो ऐसे काम नहीं बनेंगे। आगे बढ़िए क्लैरिटी के साथ, यूनिवर्स खुद आपको क्लैरिटी देंगे, ओके। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए और कुछ मंत्र जाप अगर कर सकते हो तो वो कर लो, ओके। कोई भी प्रेयर्स अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली अगर आप कर सकते हो तो वो करो। बी स्पिरिचुअल ऑल्सो, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ओके। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास करके अगर आप ओवर वेट हो तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। साथ ही आपका ऐसा भी दिख रहा है, आप में से कुछ लोग किसी को बहुत याद कर रहे हो, यू वांट टू टॉक टू समवन, ओके। तो आप उनसे जो है बात कीजिए। मैंने कहा ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, देन डिसीजन आपके लिए फेवरेबल रहने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एज पर टैरो हियर, ठीक है। लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जिसके साथ आपकी जो है शादी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग जो हैं बनेंगे, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो प्यार को तो वैल्यू देगा ही या देंगी ही, साथ ही आपको करियर में आगे बढ़ने में भी जो है आपकी ग्रोथ में भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, आपको उस इंसान के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। तो लव लाइफ आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशन में हो, ठीक है, तो आपको कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं, ओके। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में अप्रैल के महीने में एंटर करेगा, ओके, चाहे वो अरेंज मैरिज है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है या किसी भी तरह से, उस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप रहेगा बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी वाला जो है जहाँ पे दिख रहा है। आप इजीली उसके साथ मिक्सअप हो जाओगे, आपको लगेगा कि यस वो पर्सन आपको बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एकदम होता है ना कि सुख दुख शेयर करना, वो सारी चीज़ें हैं। इस प्यार में एक फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा, साथ ही एक सोल लेवल का कनेक्शन भी आपको उनके साथ जो है फील होगा, ठीक है। तो ये सब है। इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल रहोगे, हाई रहोगे, वैसे तो इमोशंस मतलब आपके हाई रहेंगे क्योंकि खुश रहोगे, तो इन्जॉय करोगे अपनी ज़िंदगी को, कि हेल्थ वाइज भी वैसे ठीक है। और जो भी पावर्स, जो भी चीज़ें आपके पास है ना जितनी, उनको सही डायरेक्शन में आप यूटिलाइज़ कीजिए, देन आपको सक्सेस मिलेगी। बस काम में लगे रहो निरंतर, ओके। और एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जो भी फैसला आप लोगे दिल और दिमाग के बीच में जो है संतुलन बनाकर आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को चेंज करने का आपके जो है समय आ गया है, थोड़ा बहुत आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बिजनेस के मामले में यस, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है, और फैमिली के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा।
दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए कौन से 2 प्लैनेट ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे अप्रैल 2026 के महीने में। फिर हम देखेंगे कुंडली के हाउसेस। हाँ, मार्स एंड सैटर्न। ओके माय डियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनर्जेटिक रहोगे, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, करेज आपके अंदर बढ़ेगी, ब्रेव होकर आप अपनी लाइफ के जो है डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना था तो ये समय है, आप ले लोगे अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो है मिल सकती है इस समय में। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। एंड यस, फिजिकल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए प्लैनेट का सैटर्न। ओके, शनि देवता। तो शनि देवता कहते हैं कर्म करो, क्योंकि मैंने आपसे कहा एक्शंस लीजिए भाई, कर्म करते जाओ निरंतर। ओके, जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। एज गाइडेंस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ शनि देवता जी की तरफ से, वो ये है कि शनि देवता है कर्म के फल के ओके विधाता। मतलब कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, इनकी क्या है मेन चीज़, रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं, बस यह है कि आपके ना जो भी काम कर रहे हो डेली लाइफ में, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हर किसी को रिस्पेक्ट दो, प्यार से बात करो। इवन आपके सर्वेंट है, आपके अंडर अगर कोई काम करता है तो ये नहीं है कि आप उसे इंसल्ट करो, उसकी इंसल्ट करो, आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, एज में अगर आपसे कोई छोटा भी है तो आपको उससे भी जो है रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, इज्जत देनी है, इंसल्ट नहीं करनी है। आपकी ज़ुबान सही होनी चाहिए, विचार सही होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का मेनली ध्यान रखो, तो शनि देवता खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, शनि देवता को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, लेजीनेस आपको फील होगी, खास करके अगर मेजरली इम्पैक्ट अगर आपकी कुंडली में भी है तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत ओवर एक्टिव हो, कभी एकदम लेजीनेस भी होगी। तो शनि देवता को प्रसन्न करने का अगर है तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना चाहिए, एक्सरसाइज कीजिएगा। मार्स एक्सरसाइज को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए। शनि देवता आलस खत्म होगा आपका, खुद ब खुद आपको रिजल्ट देंगे। और जब शनि देवता की मेहरबानी होती है ना तो रंक से राजा तक बनाने की क्षमता रखते हैं, आप ये समझ जाइए माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है। इसके अलावा आप रेमेडी की तरह कर सकते हो, यस हनुमान चालीसा सुन लीजिए, यस ये आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स एंड सैटर्न ओके, और ये दोनों ही दिन भगवान हनुमान जी को जो है अर्पित है। तो आप डेली अप्रैल के महीने की, बिकॉज ये आपकी प्रिडिक्शन है, मैं कहूँगी कि जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रही है आप तब से ही ना क्या करो, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सुबह कर लो, दिन में कर लो, शाम को कर लो, सोने से पहले कर लो, कभी भी कर लो। ओके, इतना बाउंड्रीज में खुद को मत बांधो। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ आपको। ठीक है, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का जो है पाठ करना है, खुद से बोलकर करो, उच्चारण करके बेटर रहेगा। ये नहीं है कि बस सुन रहे हैं या वो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि आप सुन रहे हो, ठीक है, या आपने घर में चला लिया, घर में चला के छोड़ दो, घर का एनवायरनमेंट आपका अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, लोगों की अगर नज़र वगैरह लगती है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं कटेंगी, हटेंगी आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, एक तो ये चीज़। अगर मान लो आप किसी भी XYZ रीज़न से बिजी शेड्यूल है, नहीं कर सकते डेली पाठ, तो कम से कम मंगल और शनिवार को आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ओके, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, हनुमान मंदिर अगर विज़िट कर सकते हो तो वो विज़िट कर लो, जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, पर अप्रैल में ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, वैसे भी अप्रैल में तो हनुमान जयंती भी है। ओके, उस दिन तो चले ही जाना कम से कम। और देखते हैं आपकी कुंडली के कौन से 4 घर एक्टिवेट हो रहे हैं। 4 घर के लिए पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ये है आपके लिए तीसरा कार्ड, एंड
ओके, दिस इज़ योर फोर्थ कार्ड। लेट्स सी कौन से हाउसेस ज़्यादा एक्टिवेट होंगे आपके लिए। द फिफ्थ हाउस, ओके, लव रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, अपनी इंटेलिजेंस विजडम का सही से यूज़ कीजिए। द थर्ड हाउस, पराक्रम, यस, पराक्रम एक्टिवेट, मतलब कि एनर्जीज आपकी पॉजिटिव रहेंगी, एक्टिव एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। सेवंथ हाउस, डबल कन्फर्मेशन माय डियर, शादी के लिए आपकी बात बनेगी। एंड द टेंथ हाउस, योर अचीवमेंट्स, स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, यस, करियर, करियर भाई आपका बहुत अच्छे से देखो, भाई बहन जो भी हैं, ओके, आपका करियर बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है ना, तब तो आप समझो, कुंडली में अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स इन हाउसेस में बैठे हैं, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ओके, और अगर थोड़ा भी 19-20 कुछ था भी या है आपकी कुंडली में प्रॉब्लम, तो मार्स एंड सैटर्न, जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करिए, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। एक्सरसाइज करनी है, जिम करो, कुछ भी करो, ठीक है, अपनी एनर्जी को सही जगह में लगाओ। डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो। बस लड़ना झगड़ना नहीं है। तामसिक खाना थोड़ा कम खाएं, मतलब कि नॉनवेज अगर आप अप्रैल के महीने में थोड़ा सा कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। साथ ही कर्म का मैंने आपको बताया है डिटेल में। रोमांस आपकी लाइफ में स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कि लव मैरिज, लव अफेयर आपका कुछ चल रहा था, तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। और जिनका अगर नहीं भी है ना, आपके यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब कोई आपको प्रपोज करेगा या आप किसी को प्रपोज करोगे। मतलब यह है कि जो भी लड़का लड़की हैं उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है ज़्यादा, ठीक है। वैसे भी आज के टाइम में लोग माँ बाप को बाद में इन्वॉल्व करते हैं, चाहे मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू है या कभी मान लो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाते हैं, ठीक है, कॉलेब्स वगैरह कर रहे हैं आपस में। तो इस तरह से मतलब आपका कुछ रिलेशन बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। या वर्क एनवायरनमेंट पे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज 10th हाउस का भी आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, सो यस, और इंटेलिजेंस, हायर स्टडीज़ के लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है। आपको चांसेस है कि डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में जो है या कॉलेज में आपको कोर्स में जो है एडमिशन हो जाए, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है। शादी के लिए रिश्ते आएंगे आपके लिए। ओके, तो आपकी इस महीने में अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से मुलाकात होने के, मीटिंग होने के जो है बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं। साथ ही करियर में आपकी अचीवमेंट अच्छी दिख रही है। अगर आप जॉबलेस थे तो माय डियर एक्शन लीजिए, आपके काम बनेंगे। ओके, आपकी जॉब लग जाएगी, करियर आपका स्टार्ट हो जाएगा या न्यू ग्रोथ होगी, किसी किसी की यहाँ प्रमोशन भी हो सकती है। ओके, तो ये सब आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव हाउसेस आपके जो हैं एक्टिवेट होंगे यहाँ पर। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपका प्रॉपर्टी के लिए भी अगेन मैं कहूँगी यस, प्रॉपर्टी के लिए भी ये अच्छा समय है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। एंजल्स आपको कहना चाहती हैं देयर इज़ समथिंग बेटर। यस, अगर आपकी कोई प्रीवियस टाइम में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी ना, या मान लो थोड़ा सा भी आपको कभी डाउन फील हो या कुछ, तो ये समझ लीजिए उससे कुछ बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में लिखा है। तो रिग्रेट, गिल्ट, इन सब से बाहर निकलिए। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतरीन ही जो है सोचा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। ओके, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और वो होगी आपका कुछ भी। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह, ठीक है, योगा जरूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, इंट्यूशन आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद करेंगे। ओके, अगर आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है किसी भी तरह से, तो लोग आपकी मदद करेंगे। साथ ही अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस क्लाइंट्स आप बहुत अच्छे से जो है इस समय में अट्रैक्ट करोगे, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। ओके,
कंप्रोमाइज़, कुछ जगह पे शायद आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। एक्चुअली कंप्रोमाइज़ से मतलब है कि थोड़ा सा एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं चीज़ें। हर बार हमें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिलती हैं लाइफ में, कई बार और बेटर भी मिल जाती हैं, कई बार होता है कि थोड़ी सी कम है। खास करके मान लो अगर आपकी डिज़ायर है, मान लीजिए आप अभी जॉबलेस हो, ठीक है, आपकी इच्छा है कि मेरी सैलरी हर महीने 1 लाख की तो हो, ठीक है, लेकिन अभी आपको अगर 60-70 हज़ार की जॉब मिल रही है, 50 हज़ार की मिल रही है, एटलीस्ट एक स्टार्ट तो करो अपनी जॉब को। ओके, ये एक्चुअल में आपसे कहा जा रहा है कंप्रोमाइज़, ठीक है। मान लीजिए शादी की बात आती है, कोई आपको बहुत अच्छा इंसान दिख रहा है, उसकी फैमिली अच्छी है, लड़का लड़की बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ बहुत बढ़िया है उसमें, ठीक है, जॉब है, सब चीज़ें हैं, नेचर बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर मानो उसका कलर थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, पर्सनैलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, ठीक है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, देन आप उसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। देखो हर किसी का अपने ऊपर है, इंडिविजुअल डिसीजन होता है, पर्सनल डिसीजन है, शादी, जॉब, करियर। पर हाँ, ये आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि शायद आपको थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और ये कंप्रोमाइज़ आपको हेल्प के लिए भी हो सकता है कि आपको लोगों की मदद जो है खुद से मांगनी पड़े, तो लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन अप्रैल 2026 के महीने का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।